मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो मैं आपको करवा रही हूँ बुक है जो आपका वो बुक का नाम है नॉलेज एंड करिकुलम। तो इसमें अपना जो टॉपिक चल रहा है वो पाठ्यक्रम पे चल रहा है टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार। तो इसमें मैंने पहले आपको करवाया था, पाठ्यक्रम करवाया था, उसमें मैंने करवाया था बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, फिर था आपका विषय, फिर था अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम। अब जो मैं आपको करवा रही हूँ आगे जो आपका है वो है 5वां पाठ्यक्रम। तो वो आपका किसके आधार पर पाठ्यक्रम है? वो है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। कौन सा है? कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। तो इसमें मैंने आपको टाइप शुरू करवाई है। आज आपका 5वां है जो पाठ्यक्रम है उसका नाम है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम जो आपका आज का टॉपिक है वो है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, यानी कि कार्य से संबंधित पाठ्यक्रम। इस प्रकार का जो पाठ्यक्रम होता है वो क्या होता है? विभिन्न क्रियाओं द्वारा। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या होता है कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा छात्रों को क्या किया जाता है? शिक्षा दी जाती है। क्रियाएं होती है करके, अब जो अपने हाथ से करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उसके माध्यम से शिक्षा दी जाती है कि विभिन्न क्रियाओं द्वारा छात्रों को क्या दी जाती है? शिक्षा दी जाती है। इन क्रियाओं एवं कार्यों का आयोजन, इन प्रकार के जो कार्य हैं या क्रियाएं हैं इनका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं, अनुभवों, बौद्धिक स्तर, यानी कि उनका जो मेंटेलिटी है, जितने स्तर का बच्चा है उसको क्या होता है, जैसे कि छोटा है तो छोटे के हिसाब से, अगर बड़ा बच्चा है तो बड़े के हिसाब से उनका होता है रुचि, आवश्यकताएं, उनका स्तर यानी कि उनका बौद्धिक स्तर, लेवल स्तर, तथा सामाजिक मूल्यों एवं के लिए के आधार पर पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है? तैयार किया जाता है। इसमें जो हमारे सुप्रसिद्ध प्रयोजनवादी जो शिक्षा शास्त्री हैं, कौन से हैं? जॉन डेवी। कौन से हैं? जॉन ड्यूवी। जो हमारे मनोवैज्ञानिक हैं, जो हमारे शिक्षा शास्त्री हैं, प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री हैं, कौन से हैं? जॉन डेवी। उनका मानना है कि जो अपने ये पाठ्यक्रम है वो किसके आधार पर है? प्रोजेक्ट मेथड के आधार पर क्या किया जाता है? प्रोजेक्ट मेथड होता है, उसके आधार पर विभिन्न जो आपकी विधियां हैं उसके द्वारा क्या किया जाता है? इसको क्रियाशील किया जाता है, जबकि इसको आगे की आगे क्रियाएं करवा के इस पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है? आधार बनाया जाता है, क्रियाशील और महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। उन्होंने छात्रों को ऐसे कार्यों के, उन्होंने जो अपने जॉन डेवी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने छात्रों को ऐसे कार्यों द्वारा शिक्षा प्रदान करने का सुझाव दिया है जिनके सीखने पर वो क्या करें? अपने आने वाले भविष्य, जिनकी अपने भावी जीवन में, जो भविष्य में जो है आत्मनिर्भर बन सके और अपना क्या कर सके? जीवन व्यतीत कर सके। तो ये जो आपका पाठ्यक्रम है 5वां है वो है कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होता है कि इस प्रकार का पाठ्यक्रम होता है, उसमें विभिन्न प्रकार की क्रियाओं द्वारा क्या होता है? बच्चे को शिक्षा दी जाती है और इन क्रियाओं का आयोजन बच्चों की आवश्यकताओं, रुचियों, अनुभवों और बौद्धिक स्तर के आधार पर क्या किया जाता है? इस पाठ्यक्रम को तैयार किया जाता है। जो हमारे सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक या शिक्षा शास्त्री हैं जॉन डेवी, उनका मानना है कि जो हमारा इस प्रकार का पाठ्यक्रम है, जो क्रियाशील पाठ्यक्रम है, उसमें क्या होता है कि इसके अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। क्रियाशील पाठ्यक्रम है जो हमारा, इसको क्या किया गया है? महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। उन्होंने छात्रों को ऐसे कार्यों के लिए क्या कहता है? ऐसे कार्यों द्वारा शिक्षा जो प्रदान करने का सुझाव दिया है कि ऐसे कार्यों की शिक्षा दी जाए कि जो बच्चा है आपने आगे आने वाले टाइम यानी अपने भविष्य या भावी जीवन में क्या वो कर सके? आत्मनिर्भर बन सके और अपना जीवन व्यतीत कर सके। तो ये आपका हो गया कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। अब आपका आगे है छठा जो है सुसंबद्ध तथा संबंधित पाठ्यक्रम। आपका छठा पाठ्यक्रम है वो है सुसंबद्ध। कौन सा पाठ्यक्रम है? सुसंबद्ध या संबंधित
बंधित सुसंबंध या संबंधित पाठ्यक्रम, सुसंबंध या संबंधित पाठ्यक्रम, ये आपका छठा पाठ्यक्रम है। सुसंबंध या संबंध पाठ्य के अंतर्गत वो चीजें आती हैं, विभिन्न विषयों को क्या किया जाता है, इसमें शामिल किया जाता है, यानी कि उसको परस्पर संबंध स्थापित किए जाते हैं आपस में विभिन्न सब्जेक्टों के करते हैं। इसमें क्या होती है, जो हमारी शिक्षा होती है उसकी क्या है योजना निर्मित की जाती है। सुसंबंध जो आपका पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत क्या आता है, विभिन्न विषयों को क्या किया जाता है, परस्पर संबंधित किया जाता है, यानी कि एक दूसरे विषय के एक दूसरे के साथ क्या करता है, से स्थापित संबंधित विषयों को संबंध स्थापित करके उन विषयों को किया जाता है, शिक्षा की योजना निर्मित की जाती है। इस पाठ्यक्रम में क्या होता है कि जो हमारे विचारधारा है, विचारधारा पर आधारित होता है, और कि ज्ञान को अलग अलग क्या करते हैं, इसमें अलग अलग में नहीं बांटा जा सकता, बल्कि ज्ञान एक इकाई है, ज्ञान एक इकाई है, अतः उससे संबंधित रूप में क्या किया जाता है, प्रदान किया जा सकता है। यानी कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको क्या होता है, एक दूसरे से उनका संबंध स्थापित करके उनको क्या किया जाता है, बच्चों का पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। सब सब्जेक्टों जैसे छोटी कक्षाओं में जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे, उनको क्या किया जाता है, जैसे कि छोटी कक्षाओं में होते हैं मैथ भी होता है, इंग्लिश भी होती है, तो आपके 10th तक जो हमारा सब्जेक्ट चलते हैं उनको क्या करते हैं, हम अलग अलग नहीं करके बल्कि एक साथ उनको सब विषयों की जो सिलेबस तैयार किया जाता है। तो ये आपका क्या हो गया, छठा हो गया सुसंबंध या संबंधित पाठ्यक्रम, जो आपका सिलेबस हो गया। अब आपका आगे है 7वां है, जो वो है कोर पाठ्यक्रम। कौन सा है, कोर पाठ्यक्रम। 7वां आपका है कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम, कोर पाठ्यक्रम किसे कहते हैं, यह पाठ्यक्रम क्या होता है, इस पाठ्यक्रम में कोर पाठ्यक्रम को बहुमुखी पाठ्यक्रम, बहुमुखी पाठ्यक्रम है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा 10th तक शिक्षा ग्रहण करता है उसके बाद कोर पाठ्यक्रम में क्या होता है, कुछ सब्जेक्ट वो उसके लिए कंपलसरी होते हैं और कुछ क्या होते हैं उसकी रुचि के आधार पर वो क्या करता है, सब्जेक्ट निर्धारित करता है। तो इसमें क्या होता है, उसका जो कोर पाठ्यक्रम होता है तो उसमें जो हमारा सिलेबस है वो कुछ अनिवार्य सिलेबस होता है, कुछ उनकी बच्चियों के रुचि और इंटरेस्ट के हिसाब से होता है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में जिसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों का क्या किया जाता है, समावेश होता है। कोर पाठ्यक्रम में कुछ विषय क्या होते हैं, अनिवार्य होते हैं, एवं कई विषय ऐसे होते हैं जिसके लिए क्या होता है, विद्यार्थियों की रुचि, क्षमताओं और आवश्यकताओं के अनुसार उसे क्या करते हैं, चुन लेते हैं, और यह हमारा होता है कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम में होता है कि बच्चे ने जो भी, यह एक बहुमुखी पाठ्यक्रम है, इसमें क्या होता है, कुछ पाठ्यक्रम तो क्या होता है अनिवार्य रूप से कंपलसरी सब्जेक्ट से होता है, और कुछ बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसे पाठ्यक्रम उसका तैयार किया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, कोर पाठ्यक्रम। उसके बाद है आपका कोर पाठ्यक्रम के उद्देश्य, कि उसके क्या क्या उद्देश्य हैं पाठ्यक्रम के। तो उसमें देखो कोर पाठ्यक्रम के उद्देश्य, इसी के अंदर जो आपका कोर पाठ्यक्रम है उसमें है कोर पाठ्यक्रम के उद्देश्य। तो ये आपके हो गए उद्देश्य। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका पहला उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम में जो है कि पाठ्यक्रम का, कोर पाठ्यक्रम में व्यक्ति एवं समाज, जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है वो क्या है, व्यक्ति और समाज दोनों के लिए क्या होता है कि इसमें जो भी हमारा कोर पाठ्यक्रम है वह व्यक्ति और समाज दोनों के विकास के लिए होता है, यानी कि उसको व्यक्ति और समाज दोनों का क्या करना है, विकास करना है। प्रत्येक बालक है जो हमारे देश का बालक है उसको क्या करना है, देश का एक अच्छा नागरिक बनाना है। अगर अच्छा नागरिक बनाने के लिए हमें क्या करना है, बालकों को वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का क्या होता है, इसमें अनुभव देना होता है कोर पाठ्यक्रम में। अतः बालकों को भावी समस्याओं का सामना करने योग्य बनाना होता है। जो हमारा पाठ्यक्रम है कोर पाठ्यक्रम, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति एवं समाज दोनों का क्या करना है,
क्षमताओं के अनुसार क्या करते हैं, उनको क्या करना है, उसका विकास करना है। किसका? व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना है, कोर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। प्रत्येक बालक को क्या कार्य, देश का नागरिक, अपने जो बालक होते हैं, हमारे छात्र होते हैं, वो हमारे देश के आने वाले टाइम के क्या होते हैं, नागरिक होते हैं। हमारा जो कोर पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है, हमारे व्यक्ति और समाज जो छात्र हैं उनका क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना होता है, और उसको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए कि वो अपने आने वाले जीवन में जो समस्याएं आती हैं उसको क्या करे, सुलझाने के अनुभव देने चाहिए कि वह उन समस्याओं का क्या करे, बालक सामना कर सके। अतः बालकों को क्या करना है, भावी जीवन की समस्याओं के योग्य बनाना है। जो उसकी समस्याएं सामने आ रही हैं उसको वो आगे से फेस कर सके, उसके क्या करना है, योग्य बनाना है। ये हमारा पाठ्यक्रम का जो मेन उद्देश्य है या मुख्य उद्देश्य है। तो अब क्या है, जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल किए गए हैं, कौन कौन से विषय दिए गए हैं कोर पाठ्यक्रम में। तो कोर पाठ्यक्रम में जो हमारे हैं विषय है, हमारे सब्जेक्ट हैं, सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है वो है स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण। यानी कि जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसमें जो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं उसमें क्या है, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक प्रशिक्षण। यानी कि जो हमारा स्कूलों में होता है कि जो कुछ कंपल्सरी सब्जेक्ट लगाए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा होगी, दूसरी शिक्षा होगी, तो इससे संबंधित क्या किए जाते हैं, ये सब्जेक्ट लगाए जाते हैं। तो इससे क्या है कि जो भी हमारे आने वाले टाइम में कभी क्या होता है कि कोई समस्या आ जाती है, तो उस समस्या का सामना करने के लिए हमारे को क्या होता है, जैसे कि मानो मैंने उदाहरण के तौर पे आप उदाहरण दिया था कि जैसे हमारा जो शिक्षक होता है उसको क्या होती है, जो प्री मेडिकल दिया बताया जाता है कि अगर कोई बाई चांस किसी बच्चे को कोई चोट लगती है तो पहले उसका स्कूल में थोड़ा करके घाव पट्टी वगैरह करके उसके फिर उसको डॉक्टर के पास ले जाओ। तो ये हमारे को क्या होता है, स्वास्थ्य का प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे कि टीचर होते हैं उसमें क्या जुड़ता है, स्वास्थ्य शिक्षा एवं शारीरिक शिक्षा। उसके बाद दूसरा सब्जेक्ट हो गया आपका कला एवं संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य। तो इसमें क्या होता है, जो प्रयोगात्मक कार्य जोड़े जाते हैं, कला संगीत एवं प्रयोगात्मक कार्य। अब इसका तीसरा सब्जेक्ट हो गया विज्ञान, चौथा हो गया मानवीय एवं सामाजिक विषय, फिर आगे पांचवा आपका हो गया गणित, और छठा हो गया भाषा होगी आपकी। तो इसमें आपके टोटल 6 सब्जेक्ट जोड़े गए हैं। कौन कौन से, वो हैं आपके स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा होगी, फिर आपका आगे है जो संगीत एवं कला हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, प्रयोगात्मक कला संगीत एवं प्रयोगात्मक हो गया, उसके बाद आपका विज्ञान हो गया, फिर मानवीय एवं सामाजिक विषय हो गए, फिर गणित हो गया, फिर आपकी भाषा होगी। तो ये हमारे कोर जो हमारे पाठ्यक्रम के अनिवार्य विषय, टोटल 6 विषय इसमें शामिल किए गए हैं। उसके बाद आपका क्या आ जाता है, इस जो आपका कोर पाठ्यक्रम है उसकी विशेषताएं। तो उसमें मैंने आपकी क्या विशेषताएं रहेंगी, तो इसमें आपकी जो पहली विशेषता है वो है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक ही ज्ञान को अनेक विषयों के रूप में क्या किया जाता है, प्रदान किया जाता है। कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक ही ज्ञान को क्या किया जाता है, अनेक विषयों के माध्यम से क्या किया जाता है, उसको प्रदान किया जाता है। तो ये आपकी होगी पहली विशेषता। दूसरी विशेषता है कि इस पाठ्यक्रम में के अंतर्गत अनेक विषयों में क्या किया जाता है, कोर प्रशिक्षण के अनुसार एक साथ क्या किया जाता है, इनको पढ़ाया जाता है। तो एक साथ क्या किया जाता है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनेक विषयों को कोर प्रशिक्षण के अंतर्गत उनको क्या किया जाता है, विषयों को पढ़ाया जाता है। अब इसकी तीसरी विशेषता होगी। तीसरी विशेषता में यह है कि यह पाठ्यक्रम सीखने के उन समस्त अनुभवों पर बल दिया जाता है जो कि इसके लिए पात्र होते हैं। अब आपकी तीसरी विशेषता है कि यह पाठ्यक्रम है जो हमारा सिलेबस है, सीखने के उन समस्त अनुभवों पर क्या देता है, बल देता है। कि जो हम सीख रहे हैं उन समस्त अनुभवों पर बल देता है जो कि छात्रों के लिए लाभकारी तथा समाज के लिए उपयोगी होते हैं। तो जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसमें क्या है कि जो हमारा सिलेबस है उसमें उसके अंतर्गत क्या होता है कि जो हमारे सीखने के उन समस्त अनुभवों पर बल देता है जो कि हमारे समाज एवं छात्र दोनों के लिए क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं।
उपयोगी होते हैं। और इसके साथ ही आपकी जो चौथी विशेषता है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है यानी कि जो हमारा सिलेबस है वो बाल केंद्रित होता है। उसमें क्या होता है कि क्योंकि इसमें क्या होता है कि अलग अलग जो संगठन बालकों के व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं और रुचियों आदि को ध्यान में रखकर कार्य करते हैं। यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है कि वो पाठ्यक्रम होता है बाल केंद्रित होता है। तो उसमें जो हमारे संगठन यानी कि हमारे जो शिक्षक होते हैं वो क्या करते हैं, बालकों की व्यक्तिगत योग्यताओं, क्षमताओं एवं रुचियों आदि पर क्या करते हैं, ध्यान रखकर उन पे काम करते हैं। जो आगे जो आपकी विशेषता है वो जो विशेषताएं बची हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो इसमें क्या है कि जो मैंने आज आपको करवाया है वो है, पहला तो था आपका कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या किया जाता है, विभिन्न क्रियाओं द्वारा छात्रों को क्या होता है, शिक्षा देने की योजना होती है कि बच्चे को जो शिक्षा दे रहे हैं उसमें अनेक प्रकार की क्रियाओं को शामिल करना चाहिए। इन क्रियाओं एवं कार्यों के आयोजन से क्या होता है, छात्रों की रुचियों, आवश्यकताओं, अनुभवों और बौद्धिक स्तर यानी कि उनके सोचने जो उनके लेवल स्तर होता है, जैसे छोटी कक्षाओं में बच्चे का स्तर वैसा स्तर, बड़ी कक्षाओं में उसका स्तर जो मेंटलिटी होती है वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती जाती है। तो बौद्धिक स्तर तथा सामाजिक मूल्यों एवं आवश्यकताओं के अनुसार ही किया जाता है। और जो हमारा कार्यों का चयन किया जाता है वो क्या होता है, शिक्षक एवं विद्यार्थियों के परस्पर सहयोग से किया जाता है कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे जो कार्य हैं वो क्या होते हैं कि विद्यार्थियों और जो हमारे बच्चे हैं या शिक्षक हैं और उनके जो शिक्षक हो गए, विद्यार्थी हो गए, उनके परस्पर सहयोग से तैयार किया जाता है। जो हमारे सुप्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक हुए हैं, कौन से, जॉन डीवी, उन्होंने क्या जो हमारे प्रोजेक्ट मेथड है उस पर क्या जो हमारी शिक्षण विधि है, प्रोजेक्ट मेथड है, उसके माध्यम से किया गया है, पाठ्यक्रम को तैयार किया गया। उन्होंने कहा कि ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करो जिससे कि बच्चे को ऐसी शिक्षा प्रदान करो, ऐसे सुझाव दो कि जो अपने आने वाले टाइम में बच्चा क्या कर सके, आत्मनिर्भर बन सके। तो ये हमारी होगी कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम। दूसरी मैंने आपको करवाई थी सुसंबद्ध या संबंधित पाठ्यक्रम। सुसंबद्ध या संबंधित पाठ्यक्रम वो होता है कि इसके अंतर्गत विभिन्न विषयों को क्या किया जाता है, परस्पर एक साथ एक दूसरे के साथ जोड़कर क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है, यानी कि योजना तैयार की जाती है पाठ्यक्रम में। इस पाठ्यक्रम की विचारधारा पर आधारित है कि ज्ञान के अंतर्गत इसको क्या कहता है, अलग अलग नहीं बांटा जा सकता, बल्कि ज्ञान एक इकाई है, इसे एक दूसरे से संबंधित करके ही इसके शिक्षा प्रदान की जाती है पाठ्यक्रम के माध्यम से। आगे वाला था आपका सातवां की कोर पाठ्यक्रम। जो आपका कोर पाठ्यक्रम है वो क्या है, एक बहुमुखी पाठ्यक्रम है जिसमें क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। और वो इस प्रकार का पाठ्यक्रम कुछ विषयों, इसमें क्या होता है, कुछ तो बच्चों की रुचियों के इंटरेस्ट के आधार पर सब्जेक्ट होते हैं और कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो कि अनिवार्य या कंपल्सरी होते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक विषय में कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें कि विभिन्न विद्यार्थी रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उनको क्या करते हैं, चुन लेते हैं। उसके बाद इस पाठ्यक्रम का क्या आ जाता है, उद्देश्य आ जाता है कि इसका कोर पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या है। इसका मुख्य उद्देश्य है व्यक्ति एवं समाज दोनों को क्या करना है, और व्यक्ति और समाज दोनों का क्या करना है, विकास करना है। प्रत्येक बालक क्या हमारा देश का एक अच्छा नागरिक बनाना है, तो उसको बालकों को वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का क्या करना है, अनुभव देना है इस पाठ्यक्रम के माध्यम से। अतः बालक है जो अपने भावी आने वाले टाइम में क्या करे, इन समस्याओं का सामना कर सके। उसके बाद है आपका पाठ्यक्रम के जो विषय, इसमें कौन कौन से विषय शामिल किए गए। इसमें है पहला विषय आपका है स्वास्थ्य शिक्षा या शारीरिक शिक्षा, फिर है कला संगीत या प्रयोगात्मक शिक्षा, उसके बाद आपका विज्ञान आ गया, गणित आ गया, और उसके बाद इसकी भाषा आ गई। उसके बाद मैंने आपको करवाई थी विशेषताएं। तो इसमें पहली विशेषता वो है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंतर्गत एक ही ज्ञान के अनेक विषयों द्वारा क्या जाती है, एक ही ज्ञान के अनेक विज्ञान के विषयों की शिक्षा प्रदान की जाती है। दूसरी विशेषता है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत अनेक विषयों को क्या किया जाता है, प्रशिक्षण के अनुसार एक साथ पढ़ाए जाते हैं। तीसरी विशेषता है कि यह पाठ्यक्रम सीखने के उन समस्त अनुभवों पर बल देता है, जो कि छात्रों के लिए लाभकारी तथा समाज के लिए उपयोगी हों।
उसके बाद चौथी विशेषता आती है कि यह पाठ्यक्रम क्या होता है, बाल केंद्रित होता है और इसमें क्या होता है कि बच्चे को मुख्य माना जाता है और छात्र को इस संगठन में बालकों की व्यक्तिगत योग्यताओं एवं क्षमताओं, रुचियों आदि का पर क्या किया जाता है, ध्यान दिया जाता है कि उनका चयन कर उनके ध्यान रखकर ये इसकी विशेषता, ये इसकी चौथी विशेषता है। जो आगे जो विशेषताएं बची हैं वो मैं आपको कल करवाऊंगी। तो इसी के साथ आज की क्लास यही खत्म होती है। धन्यवाद।